आज भी बच्चे लोग सभी को गुड मॉर्निंग। आज भी आप लोगों के लिए बीजगणित में अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल के यानी बहुपद के बारे में समझाएंगे, क्योंकि आज जो आप लोग को बता रहे हैं इसके पहले कुछ आपको बताना चाह रहे हैं ये कि इसके पहले आपको बहुत बेसिक चीज़ बता दिए थे। अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं, जो बताए हैं आप लोग को पॉलिनोमियल में बहुपद में, अगर अच्छी तरह से आप लोग पढ़ जाते हैं, बारीकी से पढ़ जाते हैं, बार बार आप लोग को यही बोलते हैं और कहते रहेंगे, अब कहते आ रहे हैं कि अच्छी तरह से उसको बार बार पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल क्या कोई भी चीज़ को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं बार बार तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए एक टॉपिक्स फिर लाए हैं, उसी को दोहरा रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें एक टॉपिक्स लाए हैं जो कि थोड़ा देर में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आप लोग को निकट हम बताते हैं कि ये स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर। तो मेरा चैनल नेम है शैलेंद्र मैथमेटिक्स एंड साइंस और मेरा मोबाइल नंबर है 7562852227। और ये अच्छा आप लोग को वीडियो लगे, वीडियो साथ साथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं और वीडियो भी बन रही है, तो इस अच्छा लगे तो इस आप लोग से यही निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। तो चलिए आज के टॉपिक्स जो बहुपद में लाए हैं बीजगणित में, तो वह है पॉलिनोमियल में। हाँ, और एक और चीज़ है कि यहाँ पर बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग मिक्स्ड बैठे हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी हैं और बिहार बोर्ड वाले भी हैं, तो दोनों मीडियम में लिख दिए हैं। तो वह टॉपिक्स आपके निकट आज बहुपद में बताएंगे। तो ये आपको जो टॉपिक्स है वह है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए अंग्रेजी में हो गए और हिंदी में इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। और ये गुणांक और शून्यक के बारे में आपको पिछले बार ये बता दिए थे, उसको दोहराइएगा। और साथ ही साथ एक वीडियो जो बनाए हैं वह पार्ट 1 के पार्ट 2 है, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। उसमें आपको शून्यक और गुणांकों के बारे में बताया गया है, बताए हैं आप लोग को कि शून्यक किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक्स जो आपको निकट रख रहे हैं, संबंध और यानी रिलेशन, वह किस तरह से होता है ये आपको निकट आपको बता रहे हैं। तो इसको भी बार बार घर में पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 3 नंबर के ये पूछता है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में, खास करके 10th क्लास, अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिए है सीबीएसई बोर्ड के लिए, लेट एल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप लोग को यह समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यानी द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और इसको हिंदी में कहेंगे द्विघात बहुपद क्या है। तो आप लोग को बताए थे कि वेरिएबल पर जब भी पावर रहेगा, सबसे ज़्यादा पावर यानी हाईएस्ट पावर, सबसे अधिक पावर असली 2 रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी उसको हिंदी में कहेंगे द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर आप लोग को द्विघात बहुपद है, इसमें 2 जीरोज होता है क्योंकि इसका डिग्री जो होता है 2 होता है, यानी इस पर जो है वेरिएबल पर जो पावर होता है सबसे अधिक 2 होता है। इस वजह से इसका जो जीरोज होगा यानी शून्यक होगा 2 होगा, जिसको मान लिए है एल्फा और बीटा। तो इसको हिंदी में लिख लिया है कि माना कि एल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक है। 2 जीरो ले लिया, 2 शून्यक ले लिया, क्योंकि द्विघात बहुपद में आपको जो वेरिएबल पर जो पावर होता है सबसे अधिक होता है 2। देखिए 2 है वेरिएबल पर, यानी चर राशि पर सबसे अधिक पावर 2 है। अब चलिए जो रिलेशन आप लोग को कायम कर दिया है यहाँ पर जो बताया गया कि रिलेशन क्या है, तो देखिए जीरोज का सम ऑफ जीरोज,
शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जोड़। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिए तो योग हो गया, यानी जोड़ दिए। तो इसका जो रिलेशन है इस तरह से है, फिर से बोल देते हैं, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, माइनस लगा दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस हो गया, इसको हिंदी में बोलेंगे इस तरह से, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपको बताए हैं कि एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस दे दिया, और x का गुणांक क्या है, तो देखिए x में क्या गुना है b, तो b दे दिया, और x स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर में क्या गुना है a, तो वह नीचे पड़ गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में कहते हैं इसको नोमिनेटर। अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर, और हिंदी में कहते हैं इसको हर, जो नीचे रहता है हर, जिसको ये अंग्रेजी में आपको डिनोमिनेटर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सब ऑफ जीरोज बराबर क्या हो गया, एक्स का गुणांक यानी माइनस एक्स का गुणांक माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स में क्या गुना है b, और ये माइनस दिया, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, इस वजह से माइनस b हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया a। और इसको आपके एक एग्जाम्पल ले लिया है, इस पर देखिए, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया 5x स्क्वायर, बी एक्स यहाँ लिख दिया 6x प्लस सी, और सी के जगह पर 8 लिख दिया, यहाँ पर भी दर्शा दिए कि देखिए एक्स स्क्वायर में यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको 5 है, एक्स में जो आपको गुना है ये 6 है, और कांस्टेंट जो है जिसको स्थिरांक कहते हैं वह 8 है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस तरह से लिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो गया कौन सा हो गया, एक्स का गुणांक कौन सा हो गया, तो -6 हो गया, देखिए माइनस फार्मूला के अनुसार आया, और एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या हो गया 6, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला आपको जो एग्जाम्पल लिया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, तो 5। तो चलिए ये आपको शून्यकों के योग के बारे में बताया गया। चलिए एक और रिलेशन होता है, इसमें संबंध होता है आपको किसके किसके बीचों में, तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में, यानी अंग्रेजी वाले पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज के बीच में, अर्थात जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या आपको संबंध होता है। तो ये आपको योग के बारे में बताया, यानी जोड़ के बारे में बताया, एडिशन के बारे में बताया, सम ऑफ जीरोज के बारे में बताया। एक और होता है संबंध, उस रिलेशन को प्रोडक्ट से सूचित करते हैं, प्रोडक्ट से हम उसको शो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, यानी इसको गुणा कर देते हैं। देखिए अल्फा बीटा, अगर इसमें बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप समझिएगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यानी गुणनफल यानी प्रोडक्ट, मतलब दोनों को क्या कर दिए, गुणा कर दिए। इसका मतलब इसका जो रिलेशन होता है आपको कोएफिशिएंट यानी गुणांकों के साथ, तो इस तरह से होता है कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म को हिंदी में कहते हैं स्थिरांक, और यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, हिंदी में बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ऊपर में है आपको स्थिरांक। तो ये हिंदी वाले के हो गए, और ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए हो गए कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हिंदी वाले के लिए हो गए स्थिरांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखिए स्थिरांक जो होगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वो हो गया आपको सी, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हुआ वह आपको क्या हो गया ए। तो आपको योग में भी शून्यकों का योग में
यानी सम ऑफ जीरोज में भी आपको जो नीचे है, नीचे को कहते हैं हर, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर, वह एक्स का स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा, चाहे वह आपको सम रहे चाहे आपको प्रोडक्ट रहे जीरोज का यानी शून्यकों का। तो चलिए यह भी आपको समझा दिए और उसका एग्जाम्पल दिया है, आपको यहाँ पर समझा दिए है कि देखिए एक एक्स स्क्वायर इसके जगह पर 5x स्क्वायर लिखा, प्लस बी एक्स इसके जगह पर 6x लिखा, प्लस सी यहाँ पर आपको 8 लिखा सी के जगह पर। यहाँ पर देखिए वेरिएबल में यानी चर राशि में कोई भी इसमें नहीं गुना है, अर्थात इसको हम लोग क्या कह दिए, स्थिरांक कह दिए, या इसको अंग्रेजी में कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल आपको यानी चर राशि एक्स वाई जेड इसको गुना नहीं है। तो देखिए स्थिरांक क्या हो गया सी, और नीचे एक्स स्क्वायर को गुणांक ए था, तो यहाँ पर सी की जगह पर क्या हो गया 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 5। तो आज आप लोग को मेरे अनुसार आप लोग को मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हिंदी वाले के लिए फिर समझा देते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध मेरे समझ से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इसको घर में बार बार जो लिखे हैं अभी समझाए हैं उसको घर में अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा बार बार, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। और इस पर वीडियो भी आपको बन रहा है, तो आप इसको वीडियो भी बार बार देखते रहेंगे, और साथ ही साथ इस यूट्यूब पर भी चला गया है, चले जाएंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और क्या करेंगे लाइक भी कर देंगे, कमेंट कर देंगे। इसी के साथ आज का आपको बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में इस टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर बताएंगे अगला टॉपिक्स। धन्यवाद।